हेलो स्टूडेंट्स। नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे बच्चों। क्वेश्चन 61 तक पहुंच चुके हैं हम। बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। लाइट एंटर्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ट्रांसपेरेंट रोड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। देखो, एक ट्रांसपेरेंट रोड है इस तरीके की, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, मतलब दिया नहीं इसके अंदर मान लीजिए यहां से एक लाइट रे एंटर हुई, इस तरीके से लाइट रे एंटर हुई आई एंगल में, फिर वो अंदर गई यहाँ पे, तो अंदर जाने के बाद उसका एंगल हो गया आर। फिर जब वो यहाँ पे टकराई, ये वाली फेस जो है इसकी, इस फेस को कहते हैं बच्चों लेटरल फेस। ये वाली फेस जो होती है, ये जहाँ पे मैं एरो घुमा रहा हूँ, इसको बोलते हैं लेटरल फेस। तो ये लाइट रे यहाँ से गई, अंदर पहुंची आर एंगल पे, लेटरल फेस से टकराई थीटा एंगल पे, और टकरा के हम ये चाहते हैं ये बाहर ना निकले। बाहर कब नहीं निकलेगी? अंदर ही चली जाए, बाहर ना निकले। तो इसका मतलब हम ये चाहते हैं इस पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो खुद सोचो कि जब आप ये चाहते हैं कि ये लाइट रे इस लेटरल फेस से बाहर ना जाए, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो थीटा है ये सी से बड़ा होना चाहिए। सी क्या है यहाँ पे? क्रिटिकल एंगल। सी को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो ये थीटा सी से बड़ा हो जाना चाहिए भाई, तभी तो अंदर टी आई आर होगा। ये टी आई आर के लिए कंडीशन हो गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये कंडीशन हो गई बच्चों। अब यहां से एक काम करो, दोनों तरफ का साइन ले लो, तो साइन थीटा बड़ा होना चाहिए साइन सी से, ठीक है। अब साइन सी, सी क्या होता है? क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन सी मतलब थीटा बराबर 1/म्यू। तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू जो आ गई वो 1/म्यू आ गई बच्चों, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने जा रहा हूं। अगर मैं इस ट्राइंगल को पूरा करूं, देखो ये, तो अंदर ये आर और ये थीटा और ये 90, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है आर प्लस थीटा प्लस 90, ये पूरा हो जाता है 180 डिग्री। तो आर प्लस थीटा हो जाएगा आपका 180 माइनस में 90, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 90 माइनस में आर। लो जी, ये थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों। इस थीटा की वैल्यू को उठा के यहां रख दो, तो ये आ जाएगा साइन 90 माइनस आर बड़ा है 1/म्यू से। साइन 90 माइनस आर होता है कॉस आर, बड़ा है 1/म्यू से। ये बन गई इसकी पहली इक्वेशन। आप इसे कह सकते हो पहली इक्वेशन, ठीक बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे लगाएंगे स्नेल रूल, स्नेल्स लॉ। वो क्या है? तो स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग म्यू बराबर होता है साइन आई बटे में साइन आर, ठीक बच्चों। तो यहां से म्यू बराबर आ गया साइन आई बटे में साइन आर। साइन आई को तो जो का तू लिखा रहने दो, और साइन आर, या एक काम करो आप, इसमें एक काम करो, साइन आर की वैल्यू निकालो यहां से। एक मिनट, यहां से हम दोबारा करते हैं। साइन आर की वैल्यू निकाली तो वो आ गई साइन आई बटे में म्यू। अब यहां से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर की वैल्यू 1 होती है। अगर हम यहां से कॉस आर की वैल्यू निकालें
कॉस स्क्वायर आर की, तो इसको उधर लेके जाएंगे 1 से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो कॉस आर इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर आर हो जाएगा बच्चों। अब देखो ये कॉस आर की वैल्यू आ गई, अंडर रूट में 1 माइनस साइन आर की जगह उठा के यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा साइन आई बटे में म्यू का होल स्क्वायर। और ये जो कॉस आर की वैल्यू है इसको उठा के मैं रखने जा रहा हूँ यहाँ, ये है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से कॉस आर की वैल्यू फर्स्ट में रखने जा रहा हूँ, तो ये आ जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बटे में म्यू। साइन आई बटे म्यू का होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर आई बटे में म्यू स्क्वायर, और ग्रेटर देन 1 बटे म्यू। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बटे में म्यू स्क्वायर बराबर 1 बटे म्यू स्क्वायर। बराबर नहीं है, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन बच्चों, ग्रेटर देन। ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, तो 1 बटे म्यू स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको इधर लेके जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1 ग्रेटर देन, इसको इधर लेके जाते हैं 1 बटे म्यू स्क्वायर प्लस साइन, तो साइन स्क्वायर आई बटे में म्यू स्क्वायर आ गया बच्चों। 1, अगर मैं यहां से 1 अपॉन म्यू स्क्वायर को कॉमन ले लूं, अंदर बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर आई, इसे इधर ले आओ, म्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर कर लो 1 में, तो ये म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर आई आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहां से साइन स्क्वायर आई की जो वैल्यू होती है, इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, क्योंकि हम चाहते हैं वो बाहर ना निकले, तो साइन स्क्वायर आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर आई की जगह 1 रख दो, तो म्यू की वैल्यू म्यू स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो गई, तो म्यू अब अंडर रूट कर दो, अंडर रूट 2 हो गया, म्यू की वैल्यू अंडर रूट 2 से ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान है, इतना भी आसान नहीं है वैसे, अच्छा सवाल है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, आप में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये हमने साइन स्क्वायर आई की मैक्सिमम वैल्यू ही क्यों ली, क्योंकि हम ये चाहते हैं ना कि वो उससे बाहर ना निकले, तो हम आई की जो वैल्यू रखेंगे वो कितनी भी रखें लेकिन वो बाहर ना निकले। तो आप आई की अगर वैल्यू कम भी रखोगे, देखो आई की वैल्यू 90 तो होने से रही, इसका मतलब आई की वैल्यू हम जो भी कुछ रखें, किसी भी वैल्यू पे फर्क ना पड़े, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हमने म्यू की वैल्यू, आई की वैल्यू मैक्सिमम करके म्यू की वैल्यू निकाल ली। उससे भी ज्यादा करोगे तो फिर तो वो बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए हमने यहाँ से इस साइन आई की वैल्यू को, साइन स्क्वायर आई की वैल्यू को मैक्सिमम लिया। भाई अगर म्यू आपने √2 कर दिया, तो √2 पे ज्यादा से ज्यादा आई की वैल्यू क्या दे सकते हो आप, 90 दे सकते हो, 90 से थोड़ी बहुत कम दे सकते हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आई की वैल्यू, तो √2 आ रहा है उस पे भी वो बाहर नहीं निकल रहा। ठीक है, तो उससे कम दोगे तो बाहर तो फिर निकलने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि म्यू की वैल्यू फिर उससे आपकी ज्यादा ही है, आपकी वाली म्यू की वैल्यू उससे ज्यादा है। ठीक है नहीं, तो वो फिर बाहर नहीं निकलेगा, तो म्यू की वैल्यू इसलिए √2 से बड़ी आ गई। तो आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है बच्चों डिस्पर्जन पे क्वेश्चन है। डिस्पर्जन हमारे सिलेबस से हट चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखो क्या कहा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, वेलोसिटी v एंड वेवलेंथ लैम्डा इन एयर एंटर्स ए ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। देखो ये एक ग्लास स्लैब है, इधर से एक लाइट रे आती है, लाइट रे कह लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह लो, एक ही बात है। आपको पता है कि लाइट रे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो ये जब इस ग्लास के अंदर, ग्लास स्लैब है ये, ग्लास स्लैब इसके अंदर एंटर करती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू,
इसके अंदर एंटर करती है तो ये पूछा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी तो न्यू है, वेलोसिटी v है और वेवलेंथ लैम्डा है। अंदर जाने के बाद क्या क्या चेंज होगा, अंदर जाने के बाद क्या क्या बदलेगा। देखो आपको बताएं, फ्रीक्वेंसी तो कभी नहीं बदलती, तो न्यू है तो न्यू ही रहेगी। वेलोसिटी कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है, v है अगर एयर में तो अंदर जाने के बाद हो जाती है v बटे लैम्डा, वो सॉरी v बटे म्यू। और लैम्डा भी बदलता है, लैम्डा बाहर लैम्डा है एयर में तो अंदर जाने के बाद लैम्डा बटे म्यू। ये तीन चीजें होती है, ये याद रखा करो। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी पहले भी म्यू थी अब भी न्यू है। वेलोसिटी बदलती है, वेलोसिटी हवा में सबसे ज्यादा होती है, बाहर अंदर जाने के बाद कम हो जाती है, कितनी कम, तो जो हवा में है उसके बट्टे में म्यू। ऐसे ही लैम्डा भी बदलता है, लैम्डा एयर में अगर लैम्डा है तो उसमें जाने के बाद ये समझ लीजिए ग्लास स्लैब के अंदर जाने के बाद, मीडियम के अंदर जाने के बाद बट्टे में म्यू हो जाता है, तो ये बदलता है। ऑप्शन चेक कर लो, न्यू, v बाई म्यू और लैम्डा बाई म्यू। देखो v न्यू, एक तो न्यू वाला ऑप्शन ये है, एक न्यू वाला ये है, लेकिन इसमें लैम्डा सेम रखा है इन्होंने तो ये गलत हो गया। ये सही है, लैम्डा बटे म्यू v बटे म्यू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आसान, बस ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चों आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन समझते हैं क्या है। एक एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर। देखो एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ प्लस 80 सेंटीमीटर है। एक कॉनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ माइनस 50 सेंटीमीटर। खाली 50 दे रखी है पर कॉनकेव की जो लेंस की फोकल लेंथ होती है वो माइनस में होती है। दोनों को इकट्ठा किया तो उनकी रिजल्टिंग पावर बतानी है। पावर निकालने के बजाय आप इसकी फोकल लेंथ निकाल लो पहले। एफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है F1 प्लस 1/F2, तो 1/F इक्विवेलेंट बराबर आ गया 1/F1 की वैल्यू 80 और F2 की वैल्यू -50, तो 1/80 माइनस 1/50 आ गया। इसका एलसीएम ले लो, 400 ले लो, 5 से काटा -8 है ना, देख लो चाहे 8 से डिवाइड किया 400 को 80 से तो 5 आ गया, और 50 से किया तो 8 आ गया, है ना। तो ये बचा माइनस का 3/400, ये एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 1/F इक्विवेलेंट की। तो एफ इक्विवेलेंट के लिए इसको उल्टा कर दो तो माइनस का 400/3 सेंटीमीटर में आ गया ये। अब हमें पावर चाहिए, तो पावर होती है अगर 100 बटे फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हो तो 100 लिख लो इसको बच्चों, और बटे में फोकल लेंथ कितनी है, माइनस में 400/3 सेंटीमीटर में रख दिया आपने तो आंसर डायोप्टर में आ जाएगा, 0 से 0 कट गई तो ये आ गया माइनस का 3/4, माइनस का 3/4, तो आंसर बैठ रहा है ये माइनस का 0.75 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी करेक्ट है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला है इन्होंने इसमें जरा समझते हैं। वन फेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट 6 सेंटीमीटर थिक इज सिल्वर्ड। देखो जी एक ग्लास की प्लेट बनाते हैं जिसकी मोटाई जो दे रखी है आपको वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी एक सरफेस को सिल्वर कर दिया, मिरर बना लिया इसकी एक फेस पे, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पे, यहां से यहां तक इसकी जो डिस्टेंस है
जो इसकी पहली सरफेस है उससे 8 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा फर्स्ट फेस के सामने। ठीक, अब इन्होंने कहा 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द सिल्वर फेस फॉर्म्स एन इमेज, जो सिल्वर फेस है उससे 12 सेंटीमीटर पीछे यहाँ पे बनी इसकी इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनी 12 सेंटीमीटर पीछे बच्चों। ठीक है, तो अब आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है म्यू। देखो आसान है, तरीका बताता हूं। पहली बात तो ये, जब ये ऑब्जेक्ट इधर रखा है लेफ्ट की तरफ, इधर से ऑब्जेक्ट जब मिरर को देखेगा तो मिरर थोड़ा सा आगे नजर आएगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो ये कॉन्सेप्ट है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने, कहाँ पे पढ़ा था याद करो? तो ये पढ़ा था हमने इस तरीके से, थोड़ा आगे नजर आएगा। ये तो है इसकी रियल डेप्थ, लेकिन हमें ये इधर से यहां से नजर आएगा 6/म्यू पे। याद करो, बाल्टी में जब आप कोई सिक्का डालते हो तो सिक्का आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ नजर आता है, बाल्टी की तली थोड़ी ऊपर की तरफ नजर आती है। बिल्कुल सेम ऐसे ही ऑब्जेक्ट की तरफ से ये जो मिरर है ऑब्जेक्ट में, इसमें इसके अंदर रखा है, क्या नाम, ये जो मिरर है ये ग्लास प्लेट के अंदर है, या ये कह लो ग्लास प्लेट में बिल्कुल एक साइड में है। तो जब हम ग्लास की प्लेट की तरफ से देखेंगे, ऑब्जेक्ट की तरफ से देखेंगे, तो ये मिरर थोड़ा आगे नजर आएगा। ठीक, अब इधर की डिस्टेंस कितनी बची है? ये वाली डिस्टेंस, तो ये पूरी थी सर 6, उसमें से 6/म्यू कट गई, तो बची 6 - 6/म्यू। ठीक है, अब यहां से ऑब्जेक्ट को जहां पे भी मिरर दिखाई देगा वहां से और पीछे तक की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी। आपको पता है मिरर में ऑब्जेक्ट जितनी दूर रखा है उतनी दूर उसकी इमेज बनती है। इधर ऑब्जेक्ट है, इधर इमेज, तो ऑब्जेक्ट को ये मिरर यहां नजर आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज इतनी ही दूर अंदर बनेगी। तो अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊं तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपस में बराबर होगी, ये समझ लो। तो इनको बराबर रख दो भाई। तो ये कितनी है? ये यहां से लेके यहां तक, ए से लेके बी कह लो इसको और इसे सी कह लो। तो हम कह सकते हैं ए से बी तक की डिस्टेंस और बी से सी तक की डिस्टेंस सेम है। तो ये हो गई 8 और ये अंदर वाली कितनी हो गई? 6/म्यू। तो 8 + 6/म्यू बराबर, उधर चले जाओ तो 12 और +6 - 6/म्यू, तो ये हो जाएगी 12 + 6 - 6/म्यू। अब देखो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 + 6/म्यू इधर ले आओ तो 6 और 6 12/म्यू हो जाएगा। उधर 8 और 6, नहीं वो सॉरी 12 और 16, तो ये हो गए 18। इसे उधर ले जाओ तो 12/म्यू बराबर 10 रह गया और म्यू की वैल्यू आ गई 12/10 मतलब 1.2। चेक करो, आंसर हो गया सी। ध्यान से करना इस सवाल को, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल कई बार पूछ ही लिया जाता है। तो 1.2 इसका आंसर हो गया बच्चों। वैसे आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, पर करना ध्यान से। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। लाइट ट्रेवल्स थ्रू ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस टी। एक ग्लास की प्लेट बना देते हैं इस टाइप की, थोड़ी अच्छी सी नहीं बनी, अलग अलग करके बना देते हैं। तो ये है ग्लास की प्लेट, इसकी थिकनेस दे रखी है टी। पूछा है आपसे कि इसमें से लाइट जब पास होगी, मान लो लाइट ऐसे जा रही है, तो इसके अंदर से लाइट इस तरीके से गई, तो इसके अंदर से यहां तक इसके अंदर रही है, ए पॉइंट से लेके बी तक इसके अंदर रही, तो कितनी देर में ये ट्रेवल करेगी, टाइम कितना लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस और बटे में स्पीड। फॉर्मूला ये, डिस्टेंस कितनी है लाइट की यहां से यहां तक,
टी। और स्पीड कितनी होती है? तो बाहर स्पीड इसकी सी होती है, लेकिन किसी मीडियम के अंदर जाने के बाद इसकी स्पीड होती है सी बटे म्यू, कम हो जाती है। तो स्पीड हो गई इसके अंदर v, मतलब सी बटे म्यू रख दो इसको, सी बटे म्यू, म्यू पर पहुंच जाएगा तो म्यू टी बटे में सी आ गया। तो इसके अंदर ये टाइम ना, ये भी टी ले लिया मैंने, इसको कैपिटल टी ले लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कैपिटल, तो ये कैपिटल टी जो टाइम आया वो आ गया म्यू स्मॉल टी बटे सी। यहाँ पे ये जो टी है ये थिकनेस है बच्चों। आंसर चेक कर लो कौन सा है, म्यू टी बटे सी, तो ऑप्शन हो गया डी। ये आसान था, आसान नहीं था, बहुत आसान था। चलो खैर, आज भी आपको 2-3 सवाल मैं कहूंगा कि बढ़िया करने को मिले, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। रिजल्ट मिलता ही प्रैक्टिस करने से बच्चों, ठीक है? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब कुछ कर देना, आप तो कर ही दोगे। खैर, ओके बच्चों, कल मिलते हैं।